नमस्कार। आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। आप सभी को रंगाली बिहू की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। पूर्वोत्तर में तूफान ने मचाया कहर, नुकसान, 8 की मौत। पूर्वोत्तर में तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के कारण रंगाली बिहू में थोड़ा सा खलल पड़ा है, रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सहित कई राज्यों में जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। असम में तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में आए विनाशकारी तूफान के चलते 8 लोगों की मौत हो गई। पेड़ उखड़ गए, आंधी से टीन की छतें टूट गई और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली गुल हो गई। असम के तामुलपुर के विधायक के घर पर पेड़ गिर गया, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश के तेजू सहित कई हिस्सों में पेड़ गिरने और घरों के छत उड़ने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मेघालय के रीभोई जिले में चक्रवाती तूफान से 1000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि तूफान से जिले में करीब 47 गांव प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन और भारी बारिश की चेतावनी दी है। असम में बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह से लिंक के आरोप में 6 गिरफ्तार। असम पुलिस ने बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह अंसार उर बांग्ला टीम से कथित संबंधों के साथ जुड़े होने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी 6 जो बरपेटा जिला के निवासी हैं, पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग यहाँ के लोगों को बहका रहे थे और कट्टर बना रहे थे। इनमें से एक विवादास्पद मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हिस्सा था। इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मणिपुर वीरेन सरकार में 6 नए मंत्री शामिल। मणिपुर सरकार में एन वीरेन सिंह ने शनिवार को 6 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल ला गणेश ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी और 1 नगा पीपल्स फ्रंट के हैं। मंत्रियों में लेत्पाओ हांगोकिप, डॉक्टर एस रंजन, एल सुसिंद्रो, के रोबिंद्रो, था वसंता और खाशिम रुइवा शामिल है। इनमें से लेत्पाओ हांगोकिप ही एकमात्र ऐसे हैं जो सिंह की पिछली सरकार में भी शामिल थे। अन्य 5 पहली बार मंत्री बने हैं। पूरे देश में धूम मची है हनुमान जयंती की। असम में भी मनाई गई हनुमान जयंती। पूरे देश में आज भक्ति भाव के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। असम के विभिन्न हिस्सों में भी हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया सहित कई जिलों में सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने जनता को ट्वीट कर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट पर लिखा, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर प्रदेश के शहर, गांव और कस्बे स्थित हनुमान मंदिरों को सजाया गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री ने गुजरात में सबसे ऊंचे हनुमान की मूर्ति का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है अभूतपूर्व विकास। उप मुख्यमंत्री चाउना मिन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में राज्य में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के तहत अभूतपूर्व विकास और प्रगति देखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश का पूंजीगत व्यय का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से लगातार ऊपर बना हुआ है और यह उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे अधिक है।
अरुणाचल प्रकृति और संस्कृति के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद यह देश में सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक बन गया। उप मुख्यमंत्री मिन ने कहा, राज्य सरकार ने भी पहली बार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में 25,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगे। सिक्किम, परिवार बढ़ाने के लिए सरकार करेगी मदद। भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की जनसंख्या में तेजी से गिरावट जारी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री पीएस गोले ने चिंता जाहिर की है। पीएस गोले ने कहा, रिकॉर्ड के अनुसार साल 1998 से राज्य की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। गोले ने कहा, प्रजनन दर में कमी आने से हमारी आबादी तेजी से कम हो रही है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1998-99 में प्रजनन दर 2.5% थी, जबकि 2005-06 में यह 2.1% रह गई और 2015-16 में सीएम 1.2% की गिरावट हुई। इसके बाद 2019-20 में यह घटकर 1.1% रह गई। राज्य में प्रजनन दर में कमी होने से जनसंख्या दर में कमी आई है, पर ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री ने कहा, नए बच्चों की योजना को अपनाने वालों को सरकार की ओर से 3 लाख रुपए दी जाएगी। डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रही फ्लाइट में टला हादसा। डिब्रूगढ़ दिल्ली जाने वाली इंडिगो उड़ान के बीच में एक मोबाइल फोन में आग लग गई। हालांकि केबिन क्रू की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। केबिन क्रू ने आग बुझाने के यंत्र से उस पर काबू पा लिया। घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने कहा कि बोर्ड पर किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई। यह घटना गुरुवार को हुई जब फ्लाइट 6E2037 डिब्रूगढ़ से दिल्ली की ओर जा रही थी। केबिन क्रू के एक सदस्य ने एक यात्री के फोन से चिंगारी और धुआं निकलते देखा। उन्होंने तुरंत एक अग्निशामक यंत्र निकाला और लोगों या विमान को कोई नुकसान होने से पहले ही उसे बुझा दिया। इसके बाद विमान बिना किसी परेशानी के दिल्ली में सुरक्षित उतर गया। अरुणाचल प्रदेश 3 दिन तक मनाया जाएगा सांकेन त्योहार। अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन तक चलने वाला सांकेन त्योहार का धूमधाम से आगाज हुआ। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ताई खामती, सिंगफो और तिखाई समुदायों को शुभकामनाएं दी। यह त्योहार बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सांकेन को पानी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सांकेन एक बौद्ध त्योहार है जो मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित है, जिसे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नियमित मंदिर से क्योंगफ्रा में लाया जाता है। एक विशेष रूप से निर्मित अस्थायी मंदिर और मूर्तियों और सभी पवित्र वस्तुओं पर साफ पानी छिड़ककर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग छिड़काव और पानी सोनफ्रा डालने के बाद एक दूसरे पर पानी डालकर त्योहार मनाते हैं। त्रिपुरा, ग्रेटर टिपरालैंड से कोई समझौता नहीं, प्रद्योत। त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर देवबर्मन ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, ग्रेटर टिपरालैंड पर किसी भी तरह के भ्रम को ना माने, क्योंकि कुछ लोगों को, उनके पार्टी के सदस्यों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ग्रेटर टिपरालैंड से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ निस्वार्थ वाले लोग टिपरासा लोगों को भ्रमित करने और पार्टी को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रेटर टिपरालैंड की हमारी संवैधानिक मांग के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सीपीआईएम ने राज्य में 25 साल तक शासन किया। वे चाहते तो टिपरासा लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिजोरम में कोरोना के सक्रिय मामलों में आई गिरावट। एक ये बड़ी खबर है पूर्वोत्तर से। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में सक्रिय मामले 73 घटकर 569 हो गए। इस दौरान राज्य में 125 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 22,04,755 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस
संक्रमण के संक्रमित मरीजों की 175 गिरावट दर्ज की गई और उसी के साथ देश में कोरोना रोगियों की संख्या 11,366 रह गई। यह संक्रमित मामलों का 0.03% है। इस दौरान 975 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें शामिल करते हुए कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,40,447 हो गई है और दैनिक संक्रमण दर 0.3232% है। भारत में शुक्रवार को कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या कुल 5,21,747 पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यह बताया आज कि शनिवार सुबह तक देश में 186,38,31,723 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस अवधि में 796 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं। अभी तक कुल 4,25,07,834 लोग कोविड से उबर चुके हैं। तो ये थी पूर्वोत्तर की आज की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर से जुड़े रखने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज़ 24। नमस्कार।